मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग कृष्ण के उस कथन पर बात कर रहे हैं जो उन्होंने द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है। कृष्ण का कथन है कि भावना रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना सुख कैसे मिल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं भावना के ऊपर। देखिए, कृष्ण ने यहाँ भावना शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब इनफैक्ट जानें कि भावना होती क्या है। सामान्य तौर पर तो हम सब उसके अनुभव से गुजरे हुए लोग हैं। हम जानते हैं कि भावनाएं क्या होती हैं। तो हम तो जीना भी जानते हैं, हम जी भी रहे हैं। तो फिर हम गीता के बारे में सुन क्यों रहे हैं, गीता की व्याख्या कर क्यों रहे हैं या गीता पढ़ते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि जो कुछ भी हम जानते हैं उसे सही तरीके से जान सकें। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके व्याकरण को समझ करके हम व्याकरण के हिसाब से कर सकें। ठीक वैसे जैसे हम सब गाना तो गाते हैं लेकिन गायक नहीं है, क्योंकि हम सारे गामा पा धा नी सा के व्याकरण को नहीं समझते। और जब हम उसे समझ लेते हैं, रियाज करने लगते हैं, तो हम ही गायक बन जाते हैं। तो फिलहाल हम बस यही कर रहे हैं, और वह यह कि भावना को समझने की कोशिश। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही अद्भुत संयोग आया है, और संयोग इस बात का है कि आपको मालूम है कि हमारी भगवत गीता को यूनेस्को ने विश्व स्मृति धरोहर में शामिल किया है। इसके लिए मैं अपने सभी देशवासियों को और खासकर आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं और सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। विश्व स्मृति धरोहर यानी कि जो गीता है वो केवल भारत की धरोहर नहीं है, भारत की ही चेतना का अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि यह विश्व की चेतना का अभिन्न अंग है। यह विश्व साहित्य है, यह विश्व का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें जो बात कही जा रही है केवल भारत के लोगों की ही नहीं है, बल्कि दुनिया के लोगों के लिए है, दुनिया के लोगों की है। और जब हम दुनिया की बात करते हैं तो वह मानवता की बात हो जाती है। तो इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी ये बात थोड़ी सी आपको अटपटी सी लगी होगी कि कहाँ हम भावनाओं की बात कर रहे हैं और कहाँ फिर हम विश्व स्मृति धरोहर में आ गए। ये क्या बात थी? मैं भी बताता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमारा एक और महान ग्रंथ है जिसे इससे कुछ सालों पहले विश्व स्मृति धरोहर में शामिल किया जा चुका है, और उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। भरत मुनि जी की लिखी हुई रचना नाट्य शास्त्र, जो इनफैक्ट गीता से थोड़े समय बाद की रचना मानी जाती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, और वो ये कि रामचरितमानस भी इसी श्रृंखला में है। रामचरितमानस को भी विश्व स्मृति धरोहर में शामिल किया गया है। तो यहाँ फिलहाल मैं आ रहा हूँ नाट्य शास्त्र पर। भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र में नाटक के ऊपर बात की है, थिएटर के ऊपर बात की। कल्पना करके देखिए कि कितने हजार साल पहले वो नाटकों पर बात कर रहे हैं, और नाटकों पर बात करते हुए उन्होंने ये स्थापित किया है कि जब भी हम नाटक देखते हैं तो उससे हमारे हृदय में रस पैदा होते हैं, रस पैदा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रस पैदा कैसे होते हैं? इसके लिए फिर भरत मुनि जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 8 तरह के स्थायी भाव होते हैं। भाव आगे ने भावना की बात, 8 तरह के स्थायी भाव होते हैं। मैं यहाँ ये ऐड कर दूं कि बाद में एक और स्थायी भाव इसमें जोड़ा गया है, तो अब कुल 9 स्थायी भाव हो गए हैं। स्थायी भाव यानी कि ये हमारे अंदर परमानेंट रहते हैं, और ये भावनाएं हैं, याद रखिए, ये बुद्धि नहीं है, ये तर्क नहीं है। और कृष्ण यहाँ किसी पर्टिकुलर भावना की बात नहीं कर रहे हैं। आगे चल कर के ठीक है कि उन्होंने एक दो जगह प्रेम का उल्लेख किया है, श्रद्धा और भक्ति का उल्लेख तो उन्होंने बहुत विस्तार के साथ किया है, उसके लिए तो उन्होंने अलग अलग अध्याय ही रखे हैं, उन पर हम लोग आगे चल कर के बात करेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने केवल भावना की बात कही है, और ये भावना की बात उन्होंने दूसरे अध्याय में ही कह दी। भावना, हम इस भावना को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार हमारे अंदर 8 स्थायी भाव होते हैं जो परमानेंट रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर समय मौजूद ही रहते, हमेशा उछल कूद मचाते रहते, ऐसा नहीं होता।
जैसे आप देखिए कि मिट्टी में गंध होती है ना, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जब पानी की थोड़ी सी बौछार मिट्टी पर पड़ती है, मिट्टी से गंध निकलने लगती है, जिसे मैं सुगंध कहना चाहूंगा। सौंधी सौंधी गंध मिट्टी से उभरने लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी में गंध सोई हुई है। जब पानी की बौछारें उस पर पड़ती हैं तो वो जो मिट्टी की गंध है वो बाहर आ जाती है। यानी कि अगर हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो जो सुगंध है वह अभिव्यक्त हो जाती है। राइट? तो ठीक इसी तरह से भरत मुनि जी ने कहा कि हमारे अंदर भी स्थायी भाव सोए रहते हैं, मिट्टी में छिपे हुए गंध की तरह। फिर कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के कारण हमारे जो ये स्थायी भाव हैं, घटनाओं के अनुकूल रस पैदा करते हैं। याद रखिए, घटनाओं के अनुकूल रस पैदा करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे रस एक साथ निकलेंगे, नॉट एट ऑल। हाँ, ये बात अलग है कि एक सेकंड में एक निकला, दूसरे सेकंड में दूसरा निकला। इसे समझने के लिए आप बस थोड़े से फिल्म के अपने अनुभव को अपने दिमाग में ले आइए कि आप जब कोई फिल्म देखते हैं तो आप देखिए कि कितने सारे भावनाओं की आप यात्रा करते हैं। प्रेम के प्रसंग चल रहे हैं तो आपके मन में प्रेम की भावना पैदा हो जाती है। फिर जब आप देखते हैं कि कोई मारपीट हो रही है तो आपके अंदर गुस्सा का भाव पैदा हो जाएगा, वीरता का भाव भी पैदा हो सकता है। पता लगा कि कोई करुणा जैसी बात आ गई है तो करुणा का भाव पैदा हो जाएगा, उसके लिए आप दुख बनाने लगेंगे। एक ही फिल्म में आप कितने सारी भावनाओं से गुजर जाते हैं। इसी तरह से हमारे साथ भी रोजाना होता रहता है। सारे भाव नहीं तो कुछ भाव आते रहते हैं। निश्चित तौर पर अब आपको जानना चाहिए कि हमारे स्थायी भाव कौन कौन से हैं और उन स्थायी भावों से कौन कौन से रस पैदा होते हैं। देखिए, यहाँ कृष्ण ने जो कहा है, भावना रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, तो वहाँ रस की ही वो बात कर रहे हैं। क्योंकि भावनाओं के कारण हमारे अंदर कुछ विशेष किस्म के रस निकलते हैं और हम उस रस की अनुभूति करते हैं। और रस क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारा मैकेनिज्म अंदर का ऐसा है। हाँ, उसमें स्थायी भाव मौजूद हैं। पानी के छींटे पड़े, उसी तरह की सुगंध आ गई। तो अब इसे ध्यान से सुन लीजिए। ये आगे चल करके आपको स्वयं को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आप स्वयं को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन नियंत्रित तो तभी कर पाएंगे ना जब समझ पाएं कि ये है कौन, ये है क्या, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। तो जब तक आपको उसके चरित्र की जानकारी नहीं होगी, घोड़े को आप अलग तरीके से नियंत्रित करेंगे, सांड को अलग तरीके से नियंत्रित करेंगे, कुत्ते को अलग तरीके से नियंत्रित करेंगे। सबको एक ही तरीके से तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता ना। तो हमें सभी के स्वभाव को जानना चाहिए, और स्वभाव को जानने की बात ही तो गीता कहती है। गीता ज्ञान की ही तो बात कहती है कि हम चीजों को जानें, उनके सच्चे स्वरूप को पहचानें। वस्तु का जो सच्चा स्वरूप है, उसका जो ज्ञान है, वही धर्म है। और जब हम वस्तु के स्वरूप को जानकर उसका उस तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं तो वही भारतीय चिंतन में विज्ञान है। तो आइए अब हम थोड़ी सी भावनाओं को जान लेते हैं। ध्यान से इसे सुनने की जरूरत होगी। पहले मैं स्थायी भाव बोलूंगा और बाद में, ठीक उसके बाद, उससे जो रस निकलता है, जिसे हम अनुभव करते हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो पहला स्थायी भाव है जो सबसे महत्वपूर्ण, वह है रति। और इससे जो हमारे अंदर रस उत्पन्न होता है वह है श्रृंगार रस। राइट? और थोड़ा सा अनुभव करके देखिए, और कुछ भी नहीं तो अपने जीवन के कुछ प्रेम प्रसंगों को याद कर लीजिए। कोई बहुत अच्छा श्रृंगारिक रोमांटिक फिल्मी गाना अपने दिमाग में ले आइए, तो आप देखिए कि आप उसे अब अनुभव करने लगे हैं और आपके अंदर एक अलग तरीके का रस उत्पन्न होने लगा है। यह बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा सा करके देख लीजिए, आपको मजा आएगा। जो दूसरा स्थायी भाव है वह है हास्य। इससे हंसी आती है, हास्य रस है। तीसरा जो स्थायी भाव है वह है शोक। हमारे अंदर शोक का भाव होता है, इससे करुण रस पैदा होता है, करुणा। जो चौथा स्थायी भाव है वह है क्रोध। जब क्रोध होगा तब रौद्र रस निकलता है। जब हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है तो वीर रस अंदर से निकलता है। जो रस निकलता है उसे हम कहते हैं वीरता, वीर रस। इसके बाद जो अगला स्थायी भाव है वह है भय। भयानक, भयानकता का एहसास होता है।
इसके बाद जो अगला स्थायी भाव है वह है जुगुप्सा। जुगुप्सा आप देखते हैं ना तो एक एलर्जी सी महसूस होती है, अरे अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, घिन घिन सी लगती है। विभत्स है उसका रस। फिर है विस्मय। विस्मय अद्भुत अद्भुत सा महसूस होता है, विस्मय। और इसके बाद है निर्वेद, शांत। ये जो निर्वेद जो शांत है इसकी चर्चा भरत मुनि जी ने नहीं की थी, बाद में इसे जोड़ा गया है। तो ये 9 स्थायी भाव हैं और 9 रस हैं। इन सभी को कृष्ण अलाउ करते हैं, तभी वो भावना की बात कर रहे हैं। अन्यथा वो 1-2 भावनाओं की चर्चा करके चुप हो सकते थे, लेकिन यहां वो कह रहे हैं भावना रहित। इसका मतलब है कि अभी हमने जितने भी स्थायी भावों की चर्चा की है, महत्वपूर्ण स्थायी भाव हैं, क्योंकि भाव अगर हैं हमारे अंदर स्थायी तो वे निकलेंगे ही निकलेंगे, रस के रूप में अभिव्यक्त होंगे ही होंगे, बशर्ते कि हमने उस मैकेनिज्म को रोक न दिया हो। हाँ, बहुत लोगों के अंदर वो मैकेनिज्म बंद भी हो जाता है, रुक भी जाता है, लेकिन प्रकृति ने हम सबके अंदर स्थायी भाव दिए हुए हैं। तो मित्रों, ये थे स्थायी भाव और उनसे निकलने वाले रसों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।